नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यहां उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब श्रद्धालुओं को इंतजार है तो सिर्फ 24 तारीख का, जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोशो खरोश है। तो यहां से कुछ दूरी पर राजस्थान में अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती का 803वां उर्स मनाया जा रहा है, जहां शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है। इस अनुपम निराले देश में भक्ति का ये एक तरीका है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। यह आस्था का वो संगम है जो अपने देश में भक्ति का अलग ही रंग दिखाता है। भक्ति का ये रंग बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच केदारनाथ से लेकर रेगिस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक नजर आ रहा है। केदारनाथ में आई तबाही के 2 साल बाद आम लोगों को एक बार फिर भोले भंडारी ने केदारनाथ धाम की यात्रा का मौका दिया है। 24 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बर्फ की सफेद चादर से ढके केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीर अलौकिक छवि पेश कर रही है। आस्था का वो एहसास पैदा कर रही है जो हिंदुस्तान के कण कण में महसूस किया जाता है। एक तरफ भक्तों को केदारनाथ के कपाट के खुलने का इंतजार है, दूसरी तरफ अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 803वें उर्स के मौके पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां मन्नत की चादर चढ़ा रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ख्वाजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरबार में अपनी खिराज अकीदत और चादर पेश की। उनकी तरफ से मैं उनकी चादर लेकर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने चादर चढ़ाने के मौके पर देश की उस संस्कृति की सराहना की जिसकी वजह से बरसों से अलग अलग धर्म के अनुयायी तकरीबन एक वक्त पर अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट देव को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर विश्व भर में रह रहे उनके अनुयायियों को मेरी शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत भूमि हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों, संतों एवं पीर पैगंबरों की जननी रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत की सूफी संत परंपरा को कायम रखते हुए सभी धर्मों के अनुयायियों को आपस में प्रेम पूर्वक रहने का महान संदेश दिया। गरीब नवाज का ये संदेश आज भी सार्थक है। ये उस सूफी परंपरा की प्रशंसा है जिसने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को खुद में समाहित किया है। भक्ति की इस सूफियाना परंपरा के प्रशंसक भोले भंडारी के भक्त प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की शिव भक्ति छुपी नहीं है। गुजरात के सोमनाथ से उनकी कर्मभूमि काशी तक और काशी से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक प्रधानमंत्री की ये शिव भक्ति नजर आती है। शिव भक्तों के इस अंदाज में हर धर्म, हर सोच का आदर है, जो अजमेर से लेकर केदार तक उस रंग में नजर आ रहा है जिसे आप कह सकते हैं भक्ति सूफियाना। शिव की भक्ति मुक्ति का मार्ग दिखाती है। सूफी संतों का सूफियाना अंदाज भी यही कुछ कहता है। सूफी संत वो ईश्वर के दूत होते हैं जो अपना वजूद भूल जाते हैं, और शिव भक्त भी माया मोह से दूर होता है। आस्था की डुबकी लगाते ये दोनों केंद्र धार्मिक सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। देवों के देव महादेव जहां हर क्षण करते हैं निवास, जिनके दर्शन से घुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप, जिन्हें महादेव, शिव शंकर, आशुतोष, मृत्युंजय तो कभी भोलेनाथ और केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, ऐसे मोक्षदायी बाबा केदारेश्वर के द्वार खुलने वाले हैं। IBN 7 आपको केदारनाथ के कपाट खुलने का हर लम्हा दिखाएगा, पर्वतों से घिरे शिव धाम की हर कहानी बताएगा। भोले के भक्तों को जैसा इंतजार केदार के पट खुलने का रहता है,
वैसा ही इंतजार राजा से लेकर रंक तक करते हैं 12वीं शताब्दी की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर होने वाले उर्स का। भक्ति के इस माहौल में शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब नवाज के दरबार में चढ़ाने के लिए भेजी है आस्था की चादर। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारी भीड़ के बीच जन्नती दरवाजे से होते हुए मजार शरीफ में पीएम मोदी की भेजी चादर पेश की। इसके बाद बुलंद दरवाजे से नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर विश्व भर में रह रहे उनके अनुयायियों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। शिव भक्त प्रधानमंत्री के संदेश ने अमन से रहने की ख्वाजा की शिक्षा को और मजबूती दी है। 1142 ईस्वी में ईरान में जन्मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जो भारत के अजमेर में आ बसे थे। उनका जलवा ऐसा था कि मुगल बादशाह अकबर ने भी यहाँ सिर झुकाया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यहाँ खुद आकर चादर चढ़ाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी ख्वाजा के दरबार में चादर चढ़ा चुकी हैं। सोमवार को सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से ख्वाजा साहब को चादर चढ़ाई गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 800 साल से देश के अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश दे रही है। अपनी आस्था को अपने ढंग से निभाने का ऐसा ही सूफियाना अंदाज केदारनाथ के भक्तों में भी देखा जाता है, जहां मतलब सिर्फ केदारेश्वर के दर्शन से होता है। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंग में 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो मंदाकिनी नदी के किनारे केदार नाम के शिखर पर स्थापित है। 8:55 में भगवान के कपाट खुलेंगे। वो कोई विशेष महत्व? हाँ, वही विशेष मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त है जी। तो विशेष मुहूर्त में वो कपाट खोले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 8:55 पर सकल वेद घोष उस्ताद और सब हमारा पुजारीगण और जगतगुरु रावल जी है जो हमारा गुरु जी है। जगतगुरु रावल जी भीमा शंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी ने उनको जब कपाट खोल रहे हैं, फिर पहले पूजा उन्होंने करके जब जो पुजारी रहते हैं उनको हस्तांतर करके पूजा प्रारंभ करके फिर निकल जाता है। जब अन्यथा 6 महीने पूजा जो पुजारी जी है वो निपटा के। शिव महापुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम से 2 अवतार हुए। दोनों ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बद्रीनाथ में कड़ी तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने पर विष्णु के नर और नारायण स्वरूप ने भगवान शंकर से केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वर मांगा था। तब से ही हिमालय के केदारनाथ में भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रतीक त्रिवेदी, रुद्रप्रयाग, IBN 7। ऊंचे और बर्फीले पर्वतों के बीच बैठे बाबा केदारनाथ के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। हर भक्त और श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाता है। ऐसे में रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ के दर्शन करना बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के पुण्य प्राप्त करने जैसा है। यहाँ पर रुद्रनाथ की महिमा अपरंपार है। 5 प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग की क्या है महिमा, आइए जानते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि बगैर केदारनाथ के दर्शन किए हुए बद्रीनाथ की यात्रा सफल नहीं होती है। लेकिन हर किसी के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे ही भक्तों को दोनों धाम की भक्ति का फल देता है रुद्रप्रयाग। ये पंचप्रयाग से प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग है और मेरे सामने अलकापुरी यानी बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा है और यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी का पहली बार संगम होता है। चामुंडा का मंदिर है। यहाँ का फल यह है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते, सक्षम नहीं हैं, वो यहीं पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करके यहाँ से ही उनको उसका पूर्ण लाभ मिल जाता है। नारद की ये तपस्थली भी है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नारद को ये वीणा दी थी। दोनों नदियों के संगम के किनारे है चामुंडा देवी का मंदिर। लेकिन रुद्रप्रयाग का पूरा महत्व जानने के लिए हम चल पड़े रुद्रनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ केदारनाथ से प्रवाहित होते हुए
मंदाकिनी नदी आती है और अलकापुरी से बद्रीनाथ के मार्ग से होते हुए भगवान बद्रिकाश्रम और भगवान विष्णु के चरणों को प्रक्षालन करती हुई अलकनंदा प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आती है। सामने आप देख सकते हैं शिवलिंग, जहाँ पर भगवान रुद्रनाथ विराजमान है। यहाँ पर संस्कृत पाठशाला है जो कि 1925 से लगातार यहाँ पर पठन पाठन हो रहा है संस्कृत का। शिव तो निराकार है जी, साकार रूप में, रुद्र रूप में है शिव जी। तो रुद्र महादेव जब उत्पत्ति हुई थी रुद्र महादेव की, तो तब उत्पत्ति होने के बाद उसके बाद सीधा तपस्या करने लगे जी रुद्र महादेव। फिर रुद्र महादेव जी का तपस्या जो है देवर्षि नारद जी ने यहाँ पर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया, तब रुद्र महादेव ने उनको दर्शन दिया। स्कंद पुराण के मुताबिक केदारनाथ में अनादि समय से पूजा अर्चना और तपस्या होती रही है। देवर्षि नारद ने भी यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यहीं पर 5 केदारों की पूजा होती है। जो सामने बाएं हाथ पे ये मेरा मंदिर है जो देख रहे हैं आप, इसी मंदिर में भगवान केदारनाथ की का जो विग्रह है, जो श्रृंगार विग्रह है, उनकी यहीं पर पूजा होती है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला, उसी की तलहटी में केदारनाथ है। केदार क्षेत्र में ही सतयुग में उपमन्यु ने भगवान की उपासना की, तो द्वापर में महाभारत के युद्ध के पश्चात दुखी पांडवों ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घंघोर तपस्या की थी। प्रतीक त्रिवेदी, रुद्रप्रयाग, IBN 7। सूफियाना भक्ति प्रेम में सब कुछ भूल जाने की बात कहती है। शिव भक्त भी वैराग्य का एक प्रतीक है। ऐसा ही एक मठ है ऊखी मठ, जहां बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहां राजा मानधाता ने तपस्या की थी। शिव जब प्रसन्न हुए तो राजा मानधाता ने कहा कि उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें शिव प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा है ये वैराग्य का मठ ऊखी मठ। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं वो ऊखी मठ है। ये भगवान केदार की शीतकालीन गद्दी है। यहीं पर भगवान केदारनाथ और इसके अलावा 4 केदार यानी 5 केदार की जो परंपरा है, उसकी ये शीतकालीन गद्दी है। यहीं पर 5 केदारों की पूजा होती है। जो सामने बाएं हाथ पे ये मेरा मंदिर है जो देख रहे हैं आप, इसी मंदिर में भगवान केदारनाथ की का जो विग्रह है, जो श्रृंगार विग्रह है, उनकी यहीं पर पूजा होती है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला, उसी की तलहटी में केदारनाथ है। सर्दियों में ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ से भगवान को यहाँ लाकर स्थापित किया जाता है। ऊखी मठ में सिर्फ भगवान केदारनाथ को ही नहीं लाया जाता है, यहाँ 5 केदार को लाकर सर्दियों में उनकी विग्रह यानी सजावट और पूजा अर्चना की जाती है। 5 केदार की पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन महिष यानी भैंसे के पिछले भाग के रूप में होता है। दरअसल महाभारत युद्ध में अपने सगे संबंधियों की अपने हाथों हुई मृत्यु से पांडव दुखी थे। महर्षि व्यास के कहने पर वो मुक्ति के लिए केदार क्षेत्र की तपोभूमि में भगवान शंकर के दर्शन के लिए आए थे। लेकिन भगवान शंकर कुलघात से ग्रसित पांडवों के दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो भैंसे के रूप में प्रकट हुए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़ ली। भगवान शंकर धरती में समा गए, लेकिन उनका पृष्ठभाग वहीं रह गया। ये भगवान केदारनाथ जी का गद्दीय स्थान है, मतलब 5 केदार का गद्दीय स्थान है। इस स्थान पर राजा महानदाता ने इसी स्थान पर 12 साल तक एक पांव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या किया था। तब भगवान शिवजी ने इसी स्थान पर ओमकार का रूप में दर्शन दिया था। इसके लिए इस मंदिर को, इस स्थान को ओमकारेश्वर मंदिर बोलता है। और इसी स्थान पर भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इसी स्थान पर होता है। इसके लिए स्थान को 5 केदार का गद्दीय स्थान माना जाता है। 5 केदार की कथा के आधार पर केदार घाटी में 5 केदार की स्थापना हुई, जिसके अनुसार केदारनाथ में भगवान के भैंसे की पीठ का स्वरूप है, मध्य महेश्वर में नाभि है, तुंगनाथ में भुजाएं और हृदय है और रुद्रनाथ में मुख है। 5वां स्वरूप कल्पेश्वर में है, जहां भगवान की जटाओं की पूजा होती है।
कहा जाता है कि ऊखीमठ के दर्शन से इन 5 स्वरूप के दर्शन का पुण्य एक साथ मिल जाता है। दृश्य एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से मैं कहूंगा कमलदेव से कि वो उस तरफ ले जाएं जहां पे आप देख रहे हैं पीछे मदनेश्वर है और उसके बाएं हाथ पे केदारनाथ है। यहाँ पर 5 केदार की परंपरा है, यानी आपको 2 केदार तो दिख रहे हैं, इसी के साथ बीच में एक परंपरा एक तुंगनाथ की भी पड़ेगी, कल्पेश्वर की पड़ेगी और रुद्रनाथ। ये 5 केदार हैं जो कि यहाँ पर स्थापित हैं, जगह जगह स्थापित हैं और उन सबकी सम्मिलित पूजा जो है यहीं पे ऊखीमठ में होती है। लेकिन अब ऊखीमठ से भगवान केदार की मूर्ति केदारनाथ धाम के लिए निकल चुकी है। 24 अप्रैल को सुबह 8:55 के शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ के कपाट खोलकर वहां उनकी पूजा की जाएगी। पूजा के बाद आम श्रद्धालु भी कर सकेंगे केदारनाथ के दर्शन। IBN 7 पर आप हर रोज शाम 6:30 बजे देख सकते हैं केदारनाथ पर हमारी विशेष कवरेज। प्रतीक त्रिवेदी, ऊखीमठ, IBN 7।